मेडलिस्ट एक और ऐसा एनीमे जो हमें दिखाता है कि तुम्हारा पैशन तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देने वाला। एंड भाई ये शो इतना बढ़िया था कि इस विंटर सीजन में सोलो लेवलिंग के अलावा सिर्फ एक यही एनीमे था जिसको मैं काफ़ी ईगरली वीक टू वीक फॉलो कर रहा था। लाइक एपिसोड आया और पेल डाला। तो आखिर इसमें ऐसा क्या था? वेल तो मेडलिस्ट है एक सेनिन स्पोर्ट्स ड्रामा जिसमें हमें आइस स्केटिंग स्पोर्ट के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया है दो कैरेक्टर्स के जरिए, सुकासा एंड इनोरी। जिस चीज को इस एनीमे ने जैसे प्रेजेंट किया है उसके बाद तो आई मस्ट गिव दिस एनीमे द टाइटल ऑफ मास्टरपीस। क्योंकि यार अगर एक सेकंड के लिए हम इसके कैरेक्टर्स एंड इसकी स्टोरी को साइड में भी रख दें जिसके ऊपर हम आगे आएंगे, लेकिन स्टिल इसकी एनिमेशन, इसके बीजीएम वो 10 on 10 एकदम फ्लुएंट एनिमेशन, उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ बीजीएम, जिन सारी चीज़ों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग, होलसम एंड हार्डशिप से भरी हुई स्टोरी, जो सारी चीज़ें मिलकर इस एनीमे को बना देती है विंटर 2025 का हिडन जेम इन माई ओपिनियन। एंड अब अगर हम इसके स्टोरी की बात करें तो बेसिकली जो आइस स्केटिंग स्पोर्ट होता है उसके अंदर तुम्हें बचपन से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। लाइक जब तुम 4-5 साल के हो तभी से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्ट होते हैं जो तुम्हें क्लियर करने होते हैं। एंड इसके अलावा भी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए भाई एक्चुअली बच्चे 4-5 साल की एज से ही हसल स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ज़रा तुम सोचो कि एक ऐसे स्पोर्ट में अगर कोई 11-12 साल की एज में स्टार्ट कर रहा है तो उसका क्या? आई मीन एक तो वैसे ही जो उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए होंगे, एंड सेकेंडली उसे अपनी जर्नी की स्टार्ट खुद से 5-6 साल छोटे बच्चों के साथ करनी होगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आइस स्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्ट पार करने पड़ते हैं। तो अब तुम खुद भी समझ सकते हो कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम देखो कि एक ऐसा स्पोर्ट जिसके लिए तुम इतने ज़्यादा पैशनेट हो उसमें तुमसे छोटी उम्र के बच्चे भी तुमसे आगे निकल गए हैं। जहाँ पे अभी हम प्रोडिजीज की बात तो कर भी नहीं रहे, ये सिर्फ एवरेज बंदों की बातें चल रही हैं। एंड इसी रीज़न की वजह से जो आइस स्केटिंग एकेडमी होती है वो ज़्यादा एज वाले बच्चों को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट भी नहीं करते, जो सारी चीज़ें हमारा सुकासा भी फेस करता है। एंड इसके अलावा भी सुकासा की जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, जो चीज़ तुम खुद एनीमे में एंजॉय कर सकते हो। मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था, क्योंकि सुकासा अब बच्चा नहीं रहा। उसके साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उन सारी हर्डल्स को पार करके हमारा लोंडा अब स्केटिंग में ही कुछ करना चाहता है। एंड इसी वजह से उसकी एक फ्रेंड उसको कोच बनने का ऑफर देती है, जिसको लेकर सुकासा डाउट में था अंटिल ही मेट इनोरी, एक 11 साल की लड़की जिसमें सुकासा को अपनी ही परछाई दिखाई देती है। वही स्केटिंग के लिए पैशन, पागलपन एंड वही प्रॉब्लम कि स्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आइडल एज को पार कर देना। एंड इसके अलावा इनोरी की मॉम भी नहीं चाहती थी कि इनोरी स्केटिंग करे, जिसका रीज़न भी वैसे काफ़ी वैलिड था, जो चीज़ तुम खुद एनीमे में एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि इन सारे हालात में भी इनोरी के लिए खड़ा रहता है हमारा लोंडा सुकासा। तो आखिर कैसे हमारे सुकासा एंड इनोरी मिलके अपनी जगह नेशनल लेवल एंड देन वर्ल्ड लेवल पे बनाएंगे? आखिर कैसे ये दोनों आइस स्केटिंग के वर्ल्ड में जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग चली आ रही है उसको ब्रेक करेंगे? आखिर कैसे इनोरी अपनी मोम को अपने पैशन के लिए राज़ी करेगी? एंड आखिर कैसे वो प्रोडिजीज जो कि ऑलरेडी उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं उनका सामना करेगी? एंड इन सारी चीज़ों में सुकासा का क्या रोल होगा, ये जानने के लिए देखो मेडलिस्ट। एंड भाई मेरी मान के इस एनीमे को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आई गारंटी यू कि तुम्हें काफ़ी मज़े आएंगे। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।